Hello everyone, welcome back to my channel Institute of Commerce Studies. So if you are coming to this channel for the first time, then it is the time to go and subscribe to the channel so that you can get a notification every time I am posting a video for all of you. Also do not forget to press the bell icon and read the description because I have a lot of information for you over there. Okay. तो जैसे कि हमें पता है 2021 के बोर्ड एग्जाम्स तो हो गए कैंसिल, तो अब 2022 वाले बच्चों को हो गई है टेंशन कि उनके एग्जाम्स तो होने ही होने हैं 100%, तो उनकी पढ़ाई का टाइम और थोड़ा सा पैशन शुरू हो चुका है कि अब पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। तो सब बच्चों ने बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी की पढ़ाई शुरू कर दी होगी क्लास 12, राइट। तो मैंने सोचा कि इसी टाइम पे आपकी हेल्प कर दूं और सिलेबस वाइज आपका कोर्स एक बार दोबारा शुरू करा दूं। तो अकाउंटेंसी में तो आपको पता ही है मैं डेली सिलेबस वाइज आजकल वीडियोस डाल रही हूँ। चैप्टर 2 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, सेशन 5 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और आगे भी डेली अपलोड कर ही रही हूँ, और इसलिए मैंने सोचा कि बिजनेस स्टडीज की भी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, तो अभी कुछ दिन पहले मैंने लाइव ली थी, उसमें भी मैंने लेवल्स और ऑब्जेक्टिव समझाए थे, बट मैंने फिर से एक बार स्पेशली यूट्यूब के लिए बना दी है रिकॉर्डेड, जिनको वहां पे समझ ना आया हो या जिन्होंने वो ना ली हो। तो आज मैंने चैप्टर शुरू करा है, बुक का पहली यूनिट है मैनेजमेंट। पहली यूनिट का पहला चैप्टर है मैनेजमेंट इन इंट्रोडक्शन। तो वो पूरे चैप्टर के नोट्स ये रहे, जिनके पास नोट्स नहीं है, जिनको नोट्स चाहिए, ये आप लोग नोट कर लीजिए अपने रजिस्टर में। एक रजिस्टर बनाइए बिजनेस स्टडीज का और उसमें ये नोट्स लिख लीजिए, क्योंकि नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो ये सारे नोट्स हैं पहले चैप्टर के यूनिट 1 मैनेजमेंट के चैप्टर 1 मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। सो लेट मी नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर। नाउ बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू चिल्ड्रन दैट आपकी बुक की जो यूनिट है इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन मैनेजमेंट, पूरी मैनेजमेंट पे ही बेस्ड है। अब सब कुछ मैनेजमेंट है। पहले आप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब पूरी जो बुक है 12th क्लास बिजनेस स्टडीज की इट इज बेस्ड ऑन मैनेजमेंट। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें तो हमें ये तो पता हो कि मैनेजमेंट होता क्या है। अब आप बोलो मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना, तो वो तो मुझे भी पता है कि मैनेजमेंट मतलब मैनेज करने, तो वही बात होगी कुकिंग का मतलब कुक करना और कंट्रोलिंग का मतलब कंट्रोल करना, ऐसे थोड़ी ना होता है। उसी का तो मतलब पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, मैनेज करने का मतलब क्या है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक आर्ट है, आर्ट मतलब एक कला है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, अपना काम दूसरों से करवाने की कला इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट इज एन आर्ट of getting things done by others effectively and efficiently। हमारी मम्मा क्या है, एक बहुत बढ़िया मैनेजर है। मैनेजर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस में थोड़े होते, हर वो इंसान जो अपना काम तरीके से सबसे करवा ले वो एक मैनेजर है। हमारी मम्मी ने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, मॉर्निंग की ड्यूटी तेरी, लंच की तेरी, डिनर की तेरी, ये तुमने करना है, तुमने करना है, तुमने करना है। काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, सारा काम भी हो जाता है और वो प्रॉपर्ली करवा भी लेती है। तो जब भी हम अपना काम सबसे करवाने की क्षमता रखें उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब ये जो दो वर्ड्स है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, पर इन वर्ड्स का मतलब क्या है। अब इन दो वर्ड्स की वीडियो मैंने इतनी वीडियोस बना दी है, 2-3 बार वीडियोस बना दी है कि इफेक्टिवली क्या होता है और एफिशिएंटली क्या होता है, और इन दो वर्ड्स का एक ना एक क्वेश्चन भी जरूर आता है 1 मार्क का इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पे। तो ये क्या होता है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली की वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक करिए, उसमें आपको मिल जाएगी। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने पूछा हुआ है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है इससे, ठीक है। तो जब हम इफेक्टिवली एफिशिएंटली का मतलब वैसे आपको पता ही है क्या होता है कि काम अपना प्रॉपरली करवाना विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है, जिसमें रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, अपना काम समय पे कंप्लीट हो जाए, यही तो होता है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब, ठीक है।
तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक आर्ट है, अपना काम लोगों से करवाने का आर्ट, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. So management is an art of getting things done through others effectively and efficiently done. Now the first topic of the chapter, characteristics of management. Now before we proceed, मैं आपको business studies से introduce कर दूँ class 12 की, और वो ये है कि मैंने, आप देख रहे हो मैंने सिर्फ सब हेडिंग्स लिखी है, मैंने उसको explanation नहीं लिखा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है. मैंने अपनी प्रीवियस जो वीडियो बनाई थी इससे पहले वाली, जिसमें मैंने बताया था हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, प्लीज गो एंड चेक, क्योंकि उसमें मैंने ये बहुत क्लियरली बताया है कि बिजनेस स्टडीज में आप मार्क्स कैसे ला सकते हैं. तो बिजनेस स्टडीज की चेकिंग पे भी जब हम जाते हैं तो एक ही चीज का ध्यान रखा जाता है कि आंसर जो क्वेश्चन गिवन है उसका आंसर गिवन हो पॉइंट्स में, और पॉइंट्स में जो सब हेडिंग्स होती है वो सही होनी चाहिए, वो वही होनी चाहिए जो बुक में है, जो मैम ने लिखवाई है. अगर वो आप अपनी मर्जी से घुमा फिरा के लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. मार्क्स इन्हीं सब हेडिंग्स के हैं. अगर ये सब हेडिंग सही है तो अंदर आप 2 लाइन में अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब हेडिंग एग्जैक्टली यही होनी चाहिए जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, ताकि आपके मार्क्स पूरे आ सके. इसलिए मैंने सिर्फ सब हेडिंग्स लिखी, क्योंकि लर्न आपको यही करनी है, लर्न करनी पड़ेगी सब हेडिंग्स, अंदर आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो फर्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर का मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है. कैरेक्टर का मतलब उसके बारे में बताइए, विशेषताएं बताइए उसकी, ठीक है. यानी कि अगर मैं कहूँ दैट शी इज इंटेलिजेंट, दिस गर्ल इज टॉल, दिस गर्ल इज इंटेलिजेंट, दिस गर्ल इज ब्यूटिफुल, कुछ भी जब हम किसी के बारे में कुछ बताते हैं कि वो कैसा है, वो कैरेक्टर होता है. इंपॉर्टेंस क्या होती है? क्यों जरूरी है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्या उद्देश्य है? तो ऐसा ना हो एग्जाम में कैरेक्टर आ गया और आपने आंसर लिख दिया ऑब्जेक्टिव का, सोचा अरे मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, नहीं मिलेंगे. कैरेक्टर में कैरेक्टर की ही सब हेडिंग आनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंस की लिख देता हूँ, दोनों एक ही तो होते हैं, नहीं मिलेंगे मार्क्स. ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव की ही आएंगी सब हेडिंग, और इंपॉर्टेंस में इंपॉर्टेंस की आएंगी सब हेडिंग. तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि ये होता क्या है. मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं? अगर देखो मैंने अपना पूरा काम, अगर मैं कोई बिजनेस रन करती हूँ तो मैंने अपना सारा काम अपने एम्प्लॉयज में बांट रखा है, और मैं भी अपना काम, अपने हिस्से का काम भी बांट रखा है, और सब मिलके हम एक ही गोल की तरफ काम कर रहे हैं. मानो फॉर एग्जाम्पल इफ आई रन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करती हूँ तो मेरे अंडर बहुत सारे 8-9 टीचर्स हैं जो काम कर रहे हैं, और मैं भी काम कर रही हूँ, और हम सब काम कर रहे हैं सिर्फ एक उद्देश्य के लिए. किस उद्देश्य के लिए? कि हमें अपने इंस्टीट्यूट को अच्छे लेवल पे लेके जाना है, अच्छे ग्रोथ पे लेके जाना है, ठीक है. सो वी ऑल आर वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. सारा काम मैंने उनमें बांटा हुआ है, उनसे काम करवा रही हूँ, और ये जो दूसरों से काम करवा रही है मैं मैनेज कर रही हूँ. दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट. और हम सब एक ही दिशा में काम कर रहे हैं गोल के लिए. सो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. Number 2, मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परवेजिव? ये वर्ड आप पूरे साल पढ़ सुनने वाले हो. परवेजिव का मतलब होता है यूनिवर्सल. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ काम कर रही हूं पैसे कमाने वाला तभी मैनेजमेंट अप्लाई होगा. मैनेजमेंट इज अप्लाइड एवरीवेयर. एक छोटा सा बच्चा है ना, वो भी मैनेज करता है. कैसे? क्योंकि उसे पता है मुझे सुबह उठना है, मुझे स्कूल जाना है, मम्मी ने मुझे ब्रेकफास्ट देना है, मेरे को वापस आना है, अपने यूनिफॉर्म उतार के चेंज करना है, इस समय मुझे पढ़ाई करनी है, इस समय मुझे खेलना है. उसने भी अपना सारा काम डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, सारा काम मैनेज कर रखा है. सो मैनेजमेंट डज नॉट अप्लाई ओनली इन बिजनेस. Management applies everywhere, whether it is business or it is non-business. So management is a universal concept. Our mothers apply it, our fathers apply it, our brothers, our friends, everyone has managed their work. So it is a universal concept. मतलब management क्या है? Universal. It means it is pervasive. Now management is multi-dimensional. Multi-dimensional मतलब management किस किस चीज का कर सकते हो? किसी भी चीज का. आप अपने काम का मैनेजमेंट कर सकते हो,
आप लोगों का मैनेजमेंट कर सकते हो, और अपनी छोटी छोटी जो एक्टिविटीज होती है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में परचेज का काम, सेल्स का काम, मार्केटिंग का, छोटी छोटी एक्टिविटीज, हर चीज का मैनेजमेंट हो सकता है। सो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड एक्टिविटीज। एक्टिविटीज को हम ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मतलब कि ऐसा नहीं है अरे हो गया काम मैनेजमेंट खत्म। मैनेजमेंट कभी जिंदगी में खत्म नहीं हो सकता। जब तक हम हैं तब तक चीजें हमें मैनेज करके चलनी ही पड़ेंगी। वी हैव टू गेट आवर थिंग्स डन बाय अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टिल वी आर अलाइव। सो मैनेजमेंट कभी भी ना खत्म होने वाला कॉन्सेप्ट है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि मैंने डेफिनेशन में क्या बोला, इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। जब आपको काम ही दूसरों से कराना है तो आपको ग्रुप तो चाहिए। अगर मैंने कहा है रनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो मैं अपना काम कैसे करवा रही हूँ? मैं अपना काम लोगों से करवा रही हूँ ताकि मैं एक ऑब्जेक्टिव की तरफ जा सके। तो मुझे वो लोग चाहिए काम मैनेज करने के लिए। मैं सारा काम खुद कर लूंगी, ये मैनेजमेंट नहीं है, ये तो सेल्फ ऑब्सेशन है कि मैं खुद कर लूंगी। कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपना सारा काम खुद कर सकता है। एवरीवन नीड्स अ टीम टू डू द वर्क। उसी टीम को काम करवाना, उसी टीम से काम करवाना ताकि उसे रिजल्ट मिल सके, उसे मैनेजमेंट कहते हैं। सो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। Now last characteristic is management is an intangible force. What is the meaning of intangible? Intangible का मतलब होता है जिसे आप टच नहीं कर सकते। क्या आप टच कर सकते हो मैनेजमेंट को? नो, यू कैन नॉट फिजिकली सी इट, बट आप रियलाइज कर सकते हो कि यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा है, यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। कैसे रियलाइज कर सकते हो? रिजल्ट से। जिस ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट अच्छा आ रहा है मतलब मैनेजमेंट अच्छा हुआ होगा, और जिसका ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट पुअर होता जा रहा है, फीडबैक नेगेटिव होता जा रहा है, इसका मतलब उसका मैनेजमेंट पुअर रहा होगा। सो इट मीन्स ये एक इनटेंजिबल फोर्स है जिसे हम टच तो नहीं कर सकते, बट वी कैन फील इट, वी कैन रियलाइज इट थ्रू द रिजल्ट्स। So these are the 6 characteristics of management as it is। आपको नोट्स बना के लर्न करनी है as it is। अंदर एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड्स में करिए, लेकिन जो आपकी सब हेडिंग होंगी वो यही होंगी। 6 मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक कराया है। एक बार दोबारा बता दूं कि पेपर जो आएगा केस स्टडी बेस्ड आएगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सारे डिटेल दिए हैं कि पेपर कैसे आता है, तो जाके वो चेक करिए। केस स्टडी के लिए बहुत जरूरी है कि आपको हर एक पॉइंट का मतलब पता हो, क्योंकि किस पॉइंट से केस आ जाएगा हमें भी नहीं पता। नोबडी नोज कि किस पॉइंट से केस आ जाएगा। मैं नहीं बोल सकती इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीजें जो आती है वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। तो किसी भी पॉइंट से केस आ सकता है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव। Management is multidimensional, means management can be done for work, people and activities. Management is a continuous process. Management is a group activity and management is an intangible force. Okay? Now, let's move to the second topic of the chapter, which is objectives of management. Objective का मतलब उद्देश्य। मैनेजमेंट करने के पीछे मकसद क्या है? क्यों कर रही हूं मैं मैनेजमेंट? मैं अगर अपने टीचर्स से अंडर काम करवा रही हूं तो मैं क्यों करा रही हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? तो 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के। अपने वर्ड्स में कोई नहीं लिखेगा बेटा, यही लिखना है आपको एज इट इज जो मैं आपको बता रही हूँ। देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट को आगे ले जाना चाहती हूँ, बहुत आगे ले जाना चाहती हूँ, तो मैं मैनेजमेंट क्यों कर रही हूँ? मेरा कोई मकसद है। क्या मकसद है? सबसे पहला मकसद तो है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन इस मार्केट में सरवाइव कर सके, बस इस लायक हो जाए कि अपने खर्चे निकाल सके। सबसे पहला मकसद तो यही होगा मैनेजमेंट करने का। फिर जब वो सरवाइव करने लग जाएगा तो मेरा मकसद होगा कि अब मुझे वो कमा के भी दे। कमा के दे यानी प्रॉफिट मेरा मकसद होगा। और जब प्रॉफिट भी देने लग जाएगा तो मैं चाहूंगी मैं उसे ग्रो करूं, मैं इसकी ब्रांचेस खोलूं, ग्रोथ करूं अपने इसकी, तो मेरा ये भी मकसद होगा। ये तो मेरा मकसद हो गया अपने मैनेजमेंट से अपने लिए, ठीक है। लेकिन मैं जिस जगह पे काम कर रही हूँ उस सोसाइटी के प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो भी मेरा मकसद होना चाहिए। जो लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं उनके प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो भी मेरा मकसद होना चाहिए। तो मैनेजमेंट करने के 3 मकसद होते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए,
काम करने का मकसद, अपनी सोसाइटी के लिए काम करने का मकसद और अपने लोगों के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए काम करने का मकसद। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की, सो मैनेजमेंट मैं क्यों करती हूं? मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट कर रही हूं ताकि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऊंचाइयों तक ले जा सकूं। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले मैं सरवाइव कर सकूं, जब सरवाइव कर लिया मैं पैसे कमा सकूं, प्रॉफिट, जब प्रॉफिट कमा लिया तो मैं अब इसकी ग्रोथ कर सकूं, इसे और बढ़ा सकूं। ये तो मैं मैनेजमेंट कर रही हूं अपने लिए। इसके अलावा मैनेजमेंट करने की जरूरत क्यों है एक बिजनेस को? ताकि उसकी कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स मतलब जिस सोसाइटी में रह के मैं काम कर रही हूँ, मुझे बदले में उस सोसाइटी को भी कुछ देना पड़ेगा, वरना सोसाइटी मुझे ज्यादा टाइम तक काम नहीं करने देगी। सोसाइटी भी कहेगी आप हमारी सोसाइटी में काम कर रहे हो, बदले में हमें क्या दे रहे हो? बदले में मैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दूं, वहां के लोगों को काम दूं, नौकरी दूं, पार्क खोल के दूं, उन्हें लाइब्रेरीज खोल के दूं, डिस्पेंसरीज खोल के दूं, तभी वो मुझे खुशी खुशी काम करने देंगे। तो ये होते हैं सोसाइटी के प्रति कुछ मकसद, जिसे बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। एंड द लास्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब जो लोग हमारे अंडर काम कर रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हमारा उनके प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है। वो क्या है कि मैं उन्हें अच्छी सैलरी दूं, समय पे सैलरी दूं, काम करने का अच्छा माहौल दूं, पॉलिटिक्स से दूर रखूं। ये कुछ मकसद होते हैं मैनेजमेंट करने के अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अपनी सोसाइटी के लिए ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयमेंट देना, पार्क्स खोलना, लाइब्रेरीज खोलना, एनवायरमेंट को गंदा ना करना। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ मकसद, यानी कि उन्हें अच्छी सैलरी देना, अच्छा वर्किंग एनवायरमेंट देना। सो दिस इज द सेकेंड टॉपिक। अगर एग्जाम में आता है, केस स्टडी में भी आ सकता है, नॉर्मली भी आ सकता है, तो ऑब्जेक्टिव में आप यही 3 पॉइंट लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल, नथिंग अदर देन दिस। अपने वर्ड्स में मत लिखिएगा, मार्क्स कट जाएंगे। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, बहुत कम आता है, बहुत ही कम, लेकिन हो सकता है इस बार आ जाए, सो आई वोंट से एनी वर्ड, ठीक है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इतना कुछ पढ़ लिया इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट क्या होता है, अपना काम दूसरों से करवाना, अच्छे रिजल्ट मिल सके, हम प्रॉफिट ला सके, हम ग्रोथ कर सके और एफिशिएंटली काम कर सके, इसलिए लोगों को अच्छे एनवायरनमेंट दे सके, सोसाइटी के लिए कुछ कर सके, इसलिए हम मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट इसलिए करते हैं, तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट? यही तो इंपॉर्टेंस है, यही तो इंपॉर्टेंस है कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सके। सबसे पहले मैनेजमेंट क्यों करते हैं? सो दैट वी कैन अचीव आवर गोल्स। नंबर 2, ताकि हम अपने काम की क्षमता को बढ़ा सके। 1 से भले 2, 2 से भले 4, ग्रुप में काम करेंगे, मिलकर टीम में काम करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, ताकि हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सके, मतलब कि अपने एम्प्लॉयज को खुश रख सके। इसलिए करते हैं मैनेजमेंट, ताकि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सके। सोसाइटी के लिए ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, सोसाइटी के लिए कुछ कर सके, इसलिए हम करते हैं मैनेजमेंट। ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सके, इसलिए करते हैं मैनेजमेंट। क्यों करते हैं मैनेजमेंट? ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा सके, ताकि हम अपने एम्प्लॉयज को खुश रख सके, ताकि हम अपनी सोसाइटी को खुश रख सके, ताकि हम अपने गोल्स अचीव कर सके, ताकि हम अपनी क्षमता, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सके। तो इसलिए करते हैं मैनेजमेंट। यही होती है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, helps in achieving increasing efficiency, help in achieving personal objective, help in the development of society and help in the development of organization. So ये है आपका चैप्टर नंबर 1, यूनिट 1 का चैप्टर 1, मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट क्या होता है? दूसरों से काम करवाना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सके। दूसरों से इस तरीके से काम कराना कि हम अपने गोल तक पहुंच सके। ठीक है, एक इंटेंजिबल फोर्स है, यूनिवर्सल है, हर जगह अप्लाई होता है, बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, हर कोई अपना काम मैनेज करके ही चल रहा है। ऑलराइट, ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े 3, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल, और हमने पढ़ी इंपॉर्टेंस कि हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं, क्या अच्छाई है, ताकि हम सबको खुश रख सके, सोसाइटी को, ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉयज को, अपने गोल्स को अचीव कर सके, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सके, इसलिए करते हैं मैनेजमेंट। So here we are done with chapter 1 of unit 1, management and introduction. Now your second chapter of the same unit is management is as science, art and profession, जिसका टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या है टॉपिक? नेचर ऑफ मैनेजमेंट।
ये है यूनिट 1 का चैप्टर 2 यानी 1.2। तो अब हम करेंगे इसके बाद 1.2 अगली क्लास में, जिसमें हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। ये है पहला सेशन आपका बिजनेस स्टडीज का। अकाउंट्स के डेली सेशन में अपलोड कर रही हूँ, मेंशन कर रही हूँ सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3। बिजनेस स्टडीज के भी ऐसे ही अपलोड करूंगी। अब ये सेशन 1 है, इसके आगे सेशन 2 करेंगे। इसे रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि जैसे ही एक यूनिट खत्म होगी हम उससे रिलेटेड केस स्टडीज भी करेंगे, और केस स्टडी आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे क्लियर। इससे पहले आप आगे बढ़े इफेक्टिवली और एफिशिएंटली की वीडियो देखिए, लिंक दे रही हूँ। और एग्जाम में फुल मार्क्स कैसे लाए, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती है बिजनेस स्टडीज पढ़ने की, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। सो आई विल सी यू अगेन चिल्ड्रन विद द सेशन 2। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।